हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इंजीनियर, आज नेक्स्ट इस वीडियो में एक्चुअली मैं क्या बताऊंगा, लेस देन इक्वल टू बताऊंगा। मैंने एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में ग्रेटर देन बताया था, बट आज इस वीडियो में लेस देन और इक्वल टू वाली जो ब्लॉक होती है, इंस्ट्रक्शन होती है स्टूडियो 5000 में, उन सभी चीज़ों को एक्चुअली मैं ब्रीफली डीपली डिटेल एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं डिफाइन करूंगा, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन आप लॉजिक पीएलसी वीएलसी का जस्ट उसको आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड जस्ट डिस्कस अबाउट एल ई क्यू। एल ई क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? जस्ट आप देखिए, हम लोग आज की इस वीडियो में मैं एक्चुअली मैं एक न्यू रूटीन लेता हूँ, और न्यू रूटीन का क्या नाम देता हूँ? एल ई क्यू। मेरा आज का क्या टॉपिक है? एल ई क्यू। एल ई क्यू, यही मेरा टॉपिक है। ठीक, आखिर इसका नाम क्यों रखे हैं एल ई क्यू, इसको भी बताऊंगा। जब एल ई क्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप का आएगा ऑप्शन। तो एल ई क्यू का ब्लॉक यहाँ पे जस्ट एल ई क्यू लिखिएगा फिर भी आ जाएगा, बट मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। और आप फेवरेट से ये कंपेयर ब्लॉक में जाइएगा, फिर यहाँ से एल ई क्यू को उठा के ला सकते हैं। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर यहाँ से मैं कीबोर्ड से एल ई क्यू टाइप करूँगा, फिर भी आ जाएगा। ठीक, तो एल ई क्यू का मतलब क्या होता है, जस्ट आपको ये भी जानना है ना इंजीनियर्स। देखिए, एल ई क्यू क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। एल ई का मतलब लेस देन, क्यू का मतलब इक्वल टू। ठीक, इस तरह इसका नाम डिफाइन किया गया, एल ई क्यू, लेस देन इक्वल टू। आखिर क्या होगा? वो कम भी होगा। ठीक है, उससे जिस जो वैल्यू है ना उससे कम रहेगा या उसके बराबर रहेगा, देन आपका क्या होगा? जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा। सिंपल सी बात में समझिए, अच्छे से बता रहा हूँ। उससे कम रहेगा, मान लीजिए 10 से कम रहेगा और 10 के बराबर रहेगा, देन आपका आउटपुट क्या होगा? हाई हो जाएगा। जो आप कोई भी आउटपुट हो, देन आपका रंग क्या होगा? वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। 10 से कम होगा या 10 के बराबर होगा, देन आपका रंग क्या होगा? एग्जीक्यूट करेगा। सो मैं फेवरेट्स में जाता हूँ और मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ। तो इंजीनियर, एल के विषय में अगर डिस्क्राइब करूँ तो एल का जस्ट आपको बता दूं कि अगर आपको इसको जानना है ना कैसे कैसे क्या लिखेंगे, देन आपको पहले एक इसका डाटा टाइप भी जानना जरूरी है। जो डाटा टाइप मैं आपको बता रहा हूँ एकदम डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एल पे जो है ना ऑप्शन, इस पर हम क्या करेंगे? F1 प्रेस करेंगे। क्लिक करते हुए तो देख सकते हैं ये में आपके सामने कुछ इस टाइप का कुछ ऑप्शन दिखता होगा। ठीक, आप इससे खुद से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या मैं पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेस देन और इक्वल टू है, एल ई क्यू है। तो देखिए, लेस देन और इक्वल टू, जस्ट इसका मतलब समझिए। लेस देन यानी कम होना चाहिए और या उसके बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। जिससे हम लोग लेस देन को एल ई को बोलते हैं और क्यू का इक्वल बोलते हैं। लेस देन किस किस पीएलसी के साथ वर्क करता है ये बताएगा। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब 53 70 55 70 53 70 55 70 53 80 54 80 55 80 55 80, इन सभी पीएलसी के साथ ये वर्क करता है। व्हेन इनेबल द एल इंस्ट्रक्शन, जब आप एल इंस्ट्रक्शन को इनेबल कीजिएगा तो ये आपका देखिए ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू टेस्ट वेदर सोर्स ए इज लेस देन टू सोर्स बी। ये कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये सोर्स ए है, सोर्स बी है। ठीक, अब ये सोर्स ए ना सोर्स बी से कंपेयर करेगा, सोर्स बी से कंपेयर करेगा। यहाँ पर खुद ही लिख रहा है सोर्स ए इज लेस देन सोर्स बी, यानी सोर्स बी से वो कम होनी चाहिए। सोर्स बी से कम होनी चाहिए। देन ये आपका रंग आगे एग्जीक्यूट करेगा। अवेलेबल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये किस किस लैंग्वेज में पाया जाता है। तो देखिए, लेडर डायग्राम में, लेडर जो सीढ़ी वाला डायग्राम हम लोग सीख रहे हैं, इसी को हम लोग लेडर बोलते हैं। ठीक, अगर लेस देन और इक्वल टू का बात किया जाए तो ए लेस देन इक्वल टू बी है, सोर्स ए है, सोर्स बी है। ठीक, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है। ठीक, एफ बी डी ब्लॉक है, एल ई क्यू लेस देन और इक्वल टू है। एल ई क्यू देखिए, सोर्स ए है, सोर्स बी है, एफ बी डी फंक्शन है। द एफ बी डी फंक्शन इज कॉम्पैक्ट लॉजिक किस में वर्क करता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर टेक्स्ट है। ठीक, और इसकी डाटा टाइप जो बात कर रहा था, जो इम्पोर्टेंट है वही है ओपरेंड्स जिसे हम लोग बोलते हैं। देयर आर डाटा कन्वर्जन रूल्स फॉर मिक्सिंग न्यूमेरिक डाटा टाइप्स विद इन एन इंस्ट्रक्शन। सी डाटा कन्वर्जन, लेडर डायग्राम है, न्यूमेरिक कंपेरिजन है,
ऑपरेंड है, डाटा टाइप है, ठीक, सोर्स ए है, डाटा टाइप है, फॉर्मेट है, डिस्क्रिप्शन है। देखिए कॉम्पैक्ट लॉजिक 5370 है, कंट्रोल लॉजिक 5570 है, कंट्रोल लॉजिक 5370 है, एंड गार्ड लॉजिक 5570 है। और डाटा टाइप क्या है यहाँ पे, कॉम्पैक्ट लॉजिक 5380 है, कॉम्पैक्ट लॉजिक 5480 है, कंट्रोल लॉजिक 5580 है, कॉम्पैक्ट गार्ड लॉजिक 5380 है, गार्ड लॉजिक 5580 है। अब यहाँ फॉर्मेट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सोर्स ए है, सोर्स बी है। देखिए सोर्स ए या सोर्स बी कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है सोर्स ए या सोर्स बी। और यहाँ पे हम लोग डाटा टाइप देते हैं, क्या देते हैं, जो हम लोग टैग देंगे ना उसका डाटा टाइप क्या होता है वो देखिए। अगर अब मान लीजिए आपके पास 5370 5570 5370 5570 PLC है, तो उसमें जो डाटा टाइप होगी सेंट इंट डिंट रियल होगी, बट डाटा टाइप 5380 5380 5480 5580 और 5380 या 5580 आपके पास PLC है, तो उसकी डाटा टाइप क्या हुई, सेंट इंट डिंट लिंट यू सिंट यू इंट यू डिंट यू लिंट रियल एल रियल होती है। अब फॉर्मेट क्या होती है, इमीडिएट टैग होती है। ये जो टैग क्या करती है, इमीडिएट वर्क करती है। वैल्यू टू टेस्ट अगेंस्ट सोर्स बी, ये सोर्स बी से टेस्ट करेगा। आपका सोर्स बी में डाटा टाइप सेंट इंट डिंट रियल होता है, सेंट इंट डिंट लिंट यू सेंट यू इंट यू डिंट यू लिंट रियल एल रियल होता है। ठीक, वैल्यू टू टेस्ट अगेंस्ट सोर्स ए है, और ये स्ट्रिंग में भी वर्क करता है। किस किस PLC के साथ करता है, 5380 5480 5580 5380 5580। सोर्स ए है, सोर्स बी, स्ट्रिंग टाइप भी हो सकते हैं। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, LEQ है, BD कंपेयर है, आप देख सकते हैं। अगर बात किया जाए इनपुट ऑपरेंड लेफ्ट मीन्स डाटा टाइप है। चलिए हमें एक्चुअली यहाँ पे बना दो लेडर डायग्राम, LEQ है। अब देखिए एग्जांपल हम लोग यही अभी करने वाले हैं। मान लीजिए लेस देन और इक्वल टू है, वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है। मान लीजिए आपकी सोर्स ए की वैल्यू 200 है, सोर्स बी की वैल्यू 100 है। ठीक, और जब ये दोनों मान लीजिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, देन लाइट जल जाएगा। और मान लीजिए सोर्स ए की वैल्यू कम होगा फिर भी लाइट जलेगा, और 200 अभी अधिक है ना, तो ये लाइट आपका 2 ऑन नहीं होगा। मान लीजिए लेस देन और वैल्यू 3 है, अब सोर्स बी है, ये स्ट्रिंग का है। स्ट्रिंग में अगर मान लीजिए ये IM इक्वल के बराबर रहेगा देन आपका जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। अब देखिए IM इक्वल और इक्वल दोनों इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, IM इक्वल यहाँ पे यू क्या है, क्यू क्या है, छोटा है, यहाँ पे क्यू क्या है, बड़ा है, बराबर है, तो ये दोनों सेम तो है ही नहीं, तो ये स्ट्रिंग एक्चुअली वर्क ही नहीं करेगा मेरे कॉन्सेप्ट से। फंक्शन में इस टाइप का होता है, BD फंक्शन में इस तरह का होगा। स्ट्रक्चर टेक्स्ट ये है, ये वैल्यू इतना देन 2 होगा तो 1 हो जाएगा, एल्स और 2 का बराबर 0 होगा तो इंडिफ हो जाएगा, देन इतना होगा। ये इसी टाइप का, चलिए हम लोग उसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे LEQ1 में नाम रखता हूँ, ठीक, और LEQ2 नाम इसका रखता हूँ। अब मानिए इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ और इसकी डाटा टाइप में रियल बना लेता हूँ। जब रियल बनाऊँगा देन इसे क्रिएट कर दूंगा और इससे भी रियल बनाऊँगा, देन इसे भी मैं क्या करता हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना, ये रियल कर देता हूँ। और यहाँ पे इसका डाटा टाइप जो है LEQ3 नाम रख देता है, LEQ3 नाम रख दिया हूँ। ठीक, जब इसको मैं डाटा टाइप बुल में रखता हूँ, ठीक, अब मान लीजिए कि ये दोनों बराबर रहेगा फिर भी एग्जीक्यूट करेगा, ये LEQ1 आपका कम हो रहेगा फिर भी होगा। आप यहाँ वेरीफाई रूटीन कर सकते हैं, वेरीफाई कंट्रोलर कर सकते हैं। और सबसे मेन बात LEQ वाली जो रन रूटीन है इसको मेन रूटीन में कॉल कराना पड़ता है, कॉल मतलब उसको बुलाना पड़ता है। तो आप क्या कंट्रोल C कर सकते हैं, कंट्रोल V कर लीजिए। तो GRT कंट्रोल C करके भी किया हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, LEQ जो आपकी रूटीन है ना वो आपकी यहाँ आ जाएगी। क्यों, JSR क्यों कॉल कराते हैं, क्योंकि रन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक, देन आपको कम्युनिकेशन में जाना, हो एक्टिव में जाना है, स्टूडियो 5000 में जाना है, अपलोड में नहीं डाउनलोड करना है इस बैकअप जो अभी आपने बैकअप क्रिएट किया है ना उसको डाउनलोड करना है। फिर डाउनलोड में एक्चुअली आपको क्लिक करना है। देन डाउनलोड की जगह डॉन डाउनलोडिंग चेंज कंट्रोलर मोड बैक टू रिमोट रन पे यस पे क्लिक कर दीजिए। देन आपका ये हो गया। LEQ वाले ऑप्शन पे आप आ जाइएगा तो देखिए 0 बराबर तो LEQ हाई हो गया। मान लीजिए ये मैं इसकी वैल्यू 0.2 रख देता हूँ,
देन आपका आउटपुट क्या होगा, लो हो जाएगा। मान लीजिए 20 है, ठीक, और मान लीजिए ये आपका 23 हो गया, फिर भी आपकी आउटपुट हाई लो हो जाएगा। अगर 0 है तो आपका LEQ यानी सोर्स ए की वैल्यू हमेशा कम रहनी चाहिए सोर्स बी की वैल्यू से। आपको समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए यहाँ 54 रखता हूँ तो ये आपकी आउटपुट क्या है, हाई हो गया, लो हो गया। अगर मैं इसका वैल्यू 13 रखता हूँ, 13 रखने पे ये हाई हो जा रहा है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 200 है, फिर ये आपका फिर भी हाई है। देखिए मैं इसका 213 रख दिया हूँ, ठीक, ये आपका आउटपुट लो हो गया है। अगर मैं इसकी वैल्यू 2000 कर देता हूँ, ठीक, अगर 2000 पे हाई हो गया, अब मान लीजिए इसकी वैल्यू मैं 3000 कर देता हूँ, फिर भी ये लो हो गया। अगर मान लीजिए 3001 किया हूँ, फिर ये आपकी वैल्यू क्या हो जाए, यानी सोर्स बी से सोर्स ए की वैल्यू कम होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक, आपको जस्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स इंजीनियर्स, अच्छा वीडियो लगा होगा। तो सो इंजीनियर्स एक्चुअली मैं बता दूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग GEQ का जस्ट इंडिविजुअल वीडियो में इस पे बनाऊंगा, स्पेसिफिक वीडियो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है इंजीनियर। तो आपको मैंने इन सभी चीज़ों को एक्चुअली डिफाइन किया वन बाय वन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं GEQ के विषय में बताऊँ, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है इंजीनियर। तो एक्चुअली आपने लास्ट टाइम ग्रेटर देन वाली जो ब्लॉक है, ठीक, ग्रेटर देन जो इंस्ट्रक्शन है उसको नहीं देखे हैं, देन आप जाके देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देता हुआ, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ग्रेटर देन होता है ही क्या है। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।